थैंक यू सर, थैंक यू सौरभ सर। और बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सौरभ सर के लिए एंड नेहा मैम के लिए, और जिनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। एंड सच में आपके पास इतने अमेजिंग लीडर्स हैं जिनसे हम भी सीख रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार आप सब अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए, क्योंकि एक बार दिन में खुद को शाबाशी देना पक्का बनता है। हम हर एक को शाबाशी देते हैं, हम अपने आप को नहीं देते। तो एक बार बढ़िया सी कर लीजिए, जो नहीं भी कर रहे हैं ना वो भी एक बार कर लीजिए, क्योंकि खुद के लिए करना है उन्होंने क्लैपिंग। और तो उनके लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए जो पहली बार यहाँ आज ज्वाइन हुए हैं। शायद मेरी ये स्टोरी को वो रिलेट करें। एंड थोड़ा अपने बारे में मैं बताता हूँ। हर्बल लाइफ में मेन कहा जाता है, जब भी बोलो, जब भी अपना मुंह खोलो, तो अपनी स्टोरी बोलो। तो मेरा नाम अमित जयमल है, और मैं उन्ना हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक एक्स सर्विस मैन था। जब मैं आर्मी से रिटायर्ड हुआ उससे पहले बताता हूँ मैं, क्योंकि सब आर्ट मैक्सिमम जो सिविल में भी होते हैं पर्सन, वो भी एक तरह आर्मी पर्सन ही होते। क्यों? वो भी किसी ना किसी जंग में, चाहे घर की जंग है चाहे बाहर की जंग है, लड़ते हैं। हर एक बंदा एक सोल्जर है। इस दुनिया में हर एक पर्सन एक सोल्जर है। तो मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ। वाइफ मेरी खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में है, और बहुत ही गरीब घर से मैं बिलोंग करता हूँ। स्टार्टिंग में जैसे घर में हालात खराब होने के कारण मैं, मतलब ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, वहां से मैंने स्टार्ट किया। मुझे बहुत यंग एज में मुझे आर्मी में जाना पड़ा, क्योंकि घर की हालात ठीक नहीं थी। तो मैं जब आर्मी में ज्वाइन किया, और धीरे 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 घर की हालात ठीक होने लगी। लेकिन हेल्थ चैलेंज तो पहले ही से थे, फादर को हेल्थ चैलेंज थे। लेकिन उसके बाद जब हम, पुराना कच्चा मकान था हमारा, उसको जब ठीक करवाने लगे, तो फादर, एक चैलेंज हो रहा है। भगवान भी ना जब चैलेंजेस देता है ना, तो एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन वो सेम वैसा ही होता है जैसे भगवान जैसे एक मूर्त को, एक पत्थर को मूर्त बनना है, उसके लिए जब हथौड़े पड़ते हैं, वैसे ही शायद उस टाइम मुझे वो पड़ रहे थे। तो जिनको आज कोई पर्सन नहीं मिल रहा, या कोई हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो हथौड़े पड़ रहे हैं। अगर यहाँ हेल्थ चैलेंज नहीं होते तो यहाँ ना मैं होता ना आप होते। ठीक है। तो वहां से फादर वहां पे छत से गिरे, एक साइड पूरी टूट गई। घर में मैं अकेला कमाने वाला था उस टाइम। तो थैंक्स करता हूँ इंडियन आर्मी के लिए, एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। उन्होंने मेरे फादर का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराया, क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल में तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज। लेकिन उस टाइम अगर मैं नहीं होता तो जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी बिक जानी थी। तो उसके दौरान धीरे धीरे फिर माहौल फिर ठीक होने लगा। शादी हुई। आगे वाइफ को प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, डिस्क प्रॉब्लम आई। चलते गए, सब चलते गए। लेकिन मेन टर्निंग पॉइंट, भगवान ने जब आपको बहुत बड़ा देना होता है ना, तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाता है आपकी जिंदगी में। तो वो टर्निंग पॉइंट आया पेंडुलम के टाइम पे, जब हमारे कोरोना चल रहा था। उस दौरान पूरा देश बंद था। लेकिन मेरे साथ उस कुछ घटना हुई उस टाइम। मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ, और पूरा देश बंद था। 90 साल के मेरी दादी हैं। जब मेरी वाइफ ने उनकी फोटो भेजी ना, दादी बैठे हैं गोद में लेके। फादर को रात को 12:30 बजे अटैक हुआ, मैं ड्यूटी पे था उस टाइम, असम में। तो पूरा खून बिखरा हुआ फर्श पे। और वो फोटो जब मैंने देखी, जब कोई अपनों को खून में देखता है तो नहीं रहा जाता। तब मुझे हेल्थ का पता चला कि नहीं, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद बीपी की गोली खा रहा था वहां पे। वाइफ को डिस्क प्रॉब्लम थी, माइग्रेन, सर्वाइकल। और दादी 90 साल के, उनको लग। और ऊपर से फादर का द्वारा चैलेंज, मैं छुट्टी नहीं आ पा रहा था, क्योंकि देश के हालात ऐसे थे, नहीं हो पा रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था। तब मैंने एक डिसीजन लिया, तब मैंने एक बैठ के सोचा। जब फादर का क्या हुआ था, कान के रास्ते से पूरा ब्लड बाहर आ गया था। थैंक्स, ये भी भगवान का शुक्र है कि अंदर क्लॉट नहीं जमा। तो फादर धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट किया। तब मैंने एक डिसीजन लिया कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। जिंदगी में हेल्थ सबसे जरूरी है। मेरे पास पैसा आ गया था, मेरे पैसा था उस टाइम मेरे पास। लेकिन मैं फैमिली टाइम नहीं एंजॉय कर पा रहा था, क्योंकि छुट्टी की प्रॉब्लम। 8 महीने के बाद छुट्टी आया था।
8 महीने के, जब तक फादर ठीक भी हो गए थे। पैसा नहीं था, पैसा था, हेल्थ, फैमिली टाइम नहीं थी। मेरी खुद की हेल्थ खराब हो रही थी, क्योंकि जब वाइफ बिस्तर पे हो और वो फोन करे, आज मैं बच्चों को खाना नहीं पकाया, मेरे बच्चे ऐसे गए स्कूल, नेचुरली वहां बंदे का बीपी राइज होगा। यहाँ आपको पता है, आर्मी में या किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो, बॉस तो काम लेगा, काम आपको करना पड़ेगा, चाहे आप रो के करो, हंस के करो, करते थे, नो डाउट करना पड़ता। क्योंकि जब सोचते थे कि छोड़ के आ जाएंगे, तो बच्चों की शक्ल देखते थे कि यार बाहर आके कमा पाएंगे। तो लेकिन नहीं, जब हद से ज्यादा हो गया, जिंदगी और मौत का सवाल हो गया, तो मैंने अपनी प्यारी जॉब, सबसे प्यारी जॉब थी, छोड़ के मैं वापस आया। मैं सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे थे वैसे हो जाएंगे। लेकिन वापस आया, और ज्यादा टेंशन बढ़ी, वाइफ के डिस्क का ऑपरेशन कराने जा रहा था, और ज्यादा टेंशन बढ़ी। तो किसी मेरे फ्रेंड ने, पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मेरे स्पॉन्सर वरुण सर के लिए, क्योंकि एक स्पॉन्सर ही होता है जो आपको शेक पिला सकता है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी शख्स आपको शेक नहीं पिला सकता, क्योंकि वो बोलते हैं ना, भगवान खुद नहीं आता, किसी ना किसी को अपने रूप में लेके आता है, अपने मैसेंजर के रूप में। तो वो मेरी जिंदगी में आए, और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे गाइड किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप फिट हो सकते हो, उन्होंने पता क्या बोला, आपकी वाइफ फिट हो सकती है। अगर वो मुझे बोलते ना कि मैं फिट हो सकता हूँ, तो एक फौजी आदमी फिट ही समझता है, क्योंकि 90 केजी मेरा वेट था, बीपी की गोली खाता था, लेकिन मैं दौड़ लेता था, मैं 5 किलोमीटर रन कर लेता था, एक्सरसाइज कर लेता था, सब कुछ कर लेता था, लेकिन मेडिसन की तरफ हो गया था। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया, मैंने कुछ दिन सेशन सुने, जैसे आप लोग करते हो, सारे यही करते हैं, वो सेशन भेजते थे, मैंने गाने से सुनने, जो डांस होता था डांस सुनना, निकल जाना, फिर उन्होंने पूछना देख लिया, नहीं, हाँ देख लिया सर, देख लिया, ऐसे करते करते 4 महीने गए। 4 महीने के बाद जब उन्होंने पीछा ही नहीं छोड़ा, तो मैंने बोला ये कौन जो आपको लेक्चर दे रहे हैं, मैं इनके पास जाना चाहता हूँ। मैं जसवीर सर के पास गया, इतनी बड़ी दाढ़ी, शाल ओढ़ के, आपने मेरी फोटो देखी होगी, वैसे ही पहुंचा था मैं उनके पास। तो वहां से उन्होंने जब मेरा विजन क्लियर किया, वहां से मैंने देखा कि मेरे से ज्यादा एज के सर हैं, मेरे से ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, मेरे से ज्यादा उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, मेरे से ज्यादा उनका हर एक चीज अच्छी है। तो समझदार मैं नहीं हूँ, समझदार सर है। मैंने सरेंडर किया, और मैंने अपने वाइफ के लिए लेके आया। लेकिन जब वाइफ को यहाँ पे वाइफ को लेके आया, तो वाइफ, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने बोला नहीं, भगवान, फिर मैं भगवान पे बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि भगवान जो करता है ना, भले के लिए करता है। मेरी वाइफ ने नहीं खाया, अगर मेरी वाइफ खा लेती ना, वो ठीक हो जाती, तो मैं नहीं खाता, कभी नहीं खाता मैं, क्योंकि महंगे प्रोडक्ट है, मुझे महंगे लगते थे उस टाइम। क्यों? प्रोडक्ट महंगे नहीं थे, लेकिन मुझे महंगे लग रहे थे, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी उस टाइम वहां तक की, लेकिन भगवान ने डाली। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर मुझे खिलाए, और अमेजिंगली मैंने 40 दिन में मेरा 14 केजी वेट कम हुआ। इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हो। 14 केजी 40 दिन में कम हुआ, और 3 महीने में मेरा 21 किलो वजन कम हुआ, और मैं बिल्कुल फिट होने लगा, मेरी बीपी की मेडिसिन छूटी। मुझे देख के अब आदमी पतला होने लगे एंड लेडीज मोटी रह जाए, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है लेडीज को। उन्होंने स्टार्ट किया, जब उन्होंने स्टार्ट किया, तब उन्होंने भी धीरे 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 अपना वजन, लेकिन उनका वजन धीरे कम हो रहा था, मेरा फास्ट हो रहा था। तो हम, वो बोल रहे हैं कि मैंने सब कुछ यही किया, मैंने जो आप खाते हो वही मैं खा रही हूँ, जो आप पी रहे हो वही मैं, फिर मेरा वजन कम क्यों? फिर मैंने एक ही स्टोरी बताई, है ना, फिर मैंने एक ही स्टोरी बताई कि जो एक तबला वादक है ना, नासिर हुसैन, उसके पास कोई तबला सीखने गया, वो बोला कि मैंने तबला सीखना है, तो मेरे लिए मैं मुझे कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने बोला, नासिर हुसैन ने, कि आपने पहले कभी तबला सीखा है? बोला हाँ जी, मुझे सब ये सब, ये वाला सुर बजाना आता है, ये बजाना आता है। तो उन्होंने बोला ओके, आपको 5 साल लगेंगे एंड 5 लाख रुपया लगेगा। और दूसरा जाता है, उसको बोलता है आपने पहले सीखा? बोला नहीं। बोला 1 साल लगेगा, 1 लाख में सीख जाओगे। तो उन्होंने बोला क्यों, ऐसा क्यों है, मुझे 5 साल क्यों? बोला 4 साल तो पहले वाली चीज को भूलने में लगेंगे। यही बात मैंने अपनी वाइफ को समझाई, तो वाइफ ने सेशन देखना स्टार्ट किया, क्योंकि
सेशन का रोल सबसे ज्यादा है। अब जब वाइफ ने सेशन देखना शुरू किया, 35 किलो वाइफ ने वजन कम किया। जब वाइफ का वजन कम हुआ, उनकी माइग्रेन एंड डिस्क प्रॉब्लम 1 महीने में गायब हुई। और डिस्क को थोड़ा टाइम लगा, 4 से 5 मंथ लगे। डिस्क प्रॉब्लम ओके है। एंड बहुत ही फिट एंड हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल था, क्योंकि एकदम से कम हुआ, है ना, क्योंकि मैंने पूरा, बोलते हैं ना, जहां आपकी एनर्जी जाती है वहां आपका फोकस चला जाता है। एंड डिसिप्लिन तो फौजी आदमी के तो मतलब ब्लड में बसा देते हैं। तो जब फोकस एक क्लियर हुआ, तो हमने अपने आइडियल वेट को जब अचीव किया, तो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया। सबसे पहले विद्रोह घर पे हुआ, है ना। घर से ही विद्रोह होता है। कईयों के हस्बैंड मान जाते हैं, वाइफ नहीं मानती। कईयों के हस्बैंड वाइफ मान जाते हैं, फैमिली मेंबर नहीं मानते। तो विद्रोह वहां से स्टार्ट हुआ। लेकिन जब मेरे 90 साल की दादी को प्रॉब्लम आने स्टार्ट की हुई, फैटी लीवर हो गया, और उनके इनडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, जब मैंने उनको शेक दिया, जब उनका भी रिजल्ट आया, फिर तो और ज्यादा स्प्रेड हो गया। हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अटेंड करनी स्टार्ट की। पहले तो जो 7 बजे वाला, कौन कौन 7 बजे वाला सेशन देखते हैं बिजनेस में, जो है 7 बजे वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पता क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हमने भी वो गलती की है। हम बिना तैरना सीखे हम समुन्द्र में छलांग लगा देते हैं। और फिर क्या होता है, पानी नाक से ऊपर जाता है। दो बार मतलब बीच में डूब, गोतू बोलते हैं पंजाबी में, गोतू लगाते हैं, बाहर आ जाते हैं, बोलते हैं तैरना बहुत टफ है, ये बस की नहीं है मेरे, मैं नहीं कर सकता। ऐसा ही होता है। ऐसा ही हम 7 बजे वाला सेशन नहीं देखते, नोट्स नहीं बनाते, जाके मार्केट में लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं। मैं हर्बल लाइफ खाता हूँ, ऐसे ऐसे, इससे ही होता। वो एक क्वेश्चन पूछता है तो आप फिर बोलते हैं कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। पहले आपने उसमें सीखना है। ठीक है। और कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो आपसे नहीं मानेंगे। पता क्यों? इससे भी एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। थोड़ा सा टाइम है और मेरे पास, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक भक्त ना बहुत ज्यादा शिव जी भगवान की तपस्या करता है, और पार्वती माता वहां से देखती रहती है ऊपर से, लेकिन शिव जी भगवान उसको कुछ नहीं देते। पार्वती माता बोलती है, भगवान ये आपका इतना बड़ा भक्त है, आप इसको क्यों नहीं कुछ दे रहे? बोला, इसकी नीयत ठीक नहीं है, और इसके भाग्य में नहीं है। बोलते, आप ऐसे बोलते रहते हो, इसकी भाग्य में क्यों नहीं है? आप देते नहीं हो, आप बहाने मारते हो। बोला, ठीक है, मैं तुम्हें डेमो देता हूँ। वो जब वो सामने से आ रहा होता है, तो उसके सामने मतलब 50 मीटर पे एक मोहरों की थैली, पैसों की थैली भगवान रख देते हैं। अब वो जो भगत आता है, तो दिमाग में सोचता है, यार अंधे बंदे कैसे चल रहे होंगे, कैसे चलते हैं, कैसे जिंदगी व्यतीत करते हैं। बोलते, चलो आ जाना। वो आंखों में पट्टी बांध लेता और उस थैली के ऊपर से निकल जाता है। तो पार्वती माता बोलती है, सच में भगवान आप श्रेष्ठ हो। तो जिनको हम बताते हैं हर्बल लाइफ के बारे में या अपनी कम्युनिटी के बारे में, अगर वो नहीं है तो उनकी किस्मत में अभी नहीं है। ठीक है। तो जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल था, क्योंकि हमारी किस्मत में आ गया, क्योंकि हमने वो पट्टी नहीं बांधी थी, हम चले थे। हमारी, जब लोगों ने हमसे पूछना स्टार्ट किया, मैं इससे पहले आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने 20 साल नौकरी की फौज में, और मैंने एक कार ली है, वो भी मारुति 800 थी मेरे पास, जब मैं रिटायर्ड आया फौज से, वो भी सेकंड हैंड। उसके बाद 2023 में मैं हर्बल लाइफ में आया, तो फिर मैंने एक सेकंड कार ली, आल्टो, अप्रोक्स 1.5 लाख के आसपास की सेकंड हैंड। तो मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं ले सकता था। फिर धीरे धीरे जब मैंने बताना स्टार्ट किया, तो मेरा पहला चेक आया था मार्च 2023 में, 3,161 रुपए का। तो सबने बोला, ये बहुत बढ़िया है, आप इससे भी ज्यादा कर सकते हो। मुझे तो ये लगा था कि मैंने क्या किया, मैंने तो किसी को बताया है, उससे मुझे इनकम आई। ठीक है। तो फिर फिर मेरा सेकंड चेक आया, 17,800 का। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी 17,000 की डाइट आ रही है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गया। देन मैंने और मेहनत करनी स्टार्ट की। देन मेरा थर्ड चेक आया 42,000 का। तो दिल में लगा कि नहीं, यहां बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ी शंका थी। अगला चेक आया 61,000 का। मैंने जो भी इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने डॉक्यूमेंट थे वापस लिए। अब फिर मैंने पूरा इसी को करना स्टार्ट किया। हर एक जगह, यहां भी मुझे मौका मिला,
मैंने गया, क्योंकि मैं एक चीज जान चुका था कि अगर आपकी सेहत है तभी वो पैसा काम आएगा, नहीं तो वो पैसे का आप इंजॉय नहीं कर सकते। और ये बिजनेस ही सेहत देने का है। और जब लोगों ने मुझे थैंक यू बोला, और मेरे परिवार के सामने जब वो सेशन चल रहे होते हैं, वो मेरे बेटी है 11 साल की, जब वो उनके सामने कोई मुझे थैंक यू बोलता है ना, तो मेरी बेटी पता क्या बोलती है, मुझे प्राउड है अपनी मम्मा और पापा पे, मैं बड़े होके अपनी मम्मा और पापा जैसी बनूंगी ना। उनका रोल मॉडल मैं ही हूँ और मेरी वाइफ है, मेरे बच्चों का। क्या आप अपने बच्चों को आ, अपना रोल मॉडल दे सकते हो कि मेरे जैसा बनो? क्या जो जिंदगी आप जी रहे हो अपने बच्चों को देंगे? मैं आप यहाँ बैठा हूँ, मेरे सेशन चलते हैं 9 बजे, मेरी 11 साल की बेटी सेशन ले रही है आज। आज आपके लिए मुझे मैम ने बोला था कि आज आप बैठो, तो आज मेरी जगह मेरी 11 साल की बेटी सेशन ले रही है। तो उसके लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए आप। तो ये फर्क होता है घर के माहौल का। तो धीरे धीरे करते 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 जो मेरा हाईएस्ट चेक है वो है 3,66,650 रुपए का। एक फौजी बंदा जो रिटायर होके आने के बाद ये सोचता था कि मुझे कहीं 15,000 की नौकरी मिल जाए, मेरी जिंदगी ओके हो जाएगी। आज मैं लास्ट मंथ में 12 लाख की कार लेके आया हूँ, वो भी कैश पे, जिसके पास दो पहले सेकंड हैंड कारें ले। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये मेरी खासियत है, ये सिर्फ माइंड सेट हुआ कि यस, रिस्क हर एक जगह लेना चाहिए आपको। यहां भी आप बैठे हो, सेशन में भी बैठे हो, अभी भी किसी को डाउट होगा कि कामयाब नहीं होंगे। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं। अगर आपकी जिंदगी में, अगर किसी की भी जिंदगी में कई जो जिसको संशय होता है, जैसे जसवीर सर हमेशा बोलते हैं डाउट, अगर साक्षात आज भगवान आपके सपने में आ जाए किसी के, शिव जी भगवान, और वो बोल दे कि आप इसमें, जैसे ये अगर शिव जी भगवान भी नहीं आ जाए, समझ लो कि आज से ये 2019 वापस आ जाए, आप बैक टाइम में चले जाओ, 2019 आ जाए, तो क्या लगता है कि आप हर्बल लाइफ में 1,000 वॉल्यूम लोगे या 4,000 इकट्ठा लोगे? क्योंकि आपको भविष्य पता है क्या है, लोगे? यस, मैं तो लूंगा। मेरा तो हैंड रेज है, मैं तो लूंगा। अगर मैं 2019 में वापस चला जाता हूं तो मैं तो लूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें भविष्य पता है क्या होने वाला है। लेकिन यहां इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमें खुद पे यकीन नहीं है। मुझे भविष्य पता लग गया है कि अगर मैं 2.5 साल में 4 लाख के आसपास पहुंच सकता हूं, तो अगले 2.5 साल में मैं 30 लाख के आसपास पहुंचूंगा। मेरा क्लियर है। अगर आपका क्लियर है तो आप भी उसमें पहुंच जाओगे, नो मैटर। पैसा अलग चीज है, पैसा इंपॉर्टेंट है, यस, लेकिन इसके साथ आपको हेल्थ मिल रही है, हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत ऐसे पर्सन्स है जिनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन अभी तक भगवान की कृपा उन पे नहीं हुई है। अभी तक वो इसमें नहीं प्लग इन हो पा रहे हैं। क्यों? मुझे सब कुछ पता है। ऐसा ही होता है। और दूसरा, जैसे डिफ जो मेरे एक आर्मी फ्रेंड्स हैं, मैं आपको ओन ओन मतलब ये बोलता हूँ, जैसे कोई रहता है कि जॉब में रह के नहीं मैं कर सकता। उनकी वाइफ को डिस्क प्रॉब्लम थी एंड काफी प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने मेरा स्टेटस देखा, क्योंकि स्टेटस मैं हमेशा अपडेट करता हूँ अपना। उन्होंने स्टेटस देखा, क्या कर रहे हो, मैंने बताया। मैं उनके घर गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो कहीं ऐसे बहुत ही खतरनाक एरिया में पोस्टेड थे। मैं गया उनके घर में, उनका ट्रीट किया, ओके हुआ। 1 साल बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। 1 साल बाद बिजनेस उनको बोला कि आप वहां रह के करो, मैं आपका साथ दूंगा। और ये 3 नवंबर को उन्होंने जॉब क्विट करके वापिस आ रहे हैं, और 1 लाख से ऊपर उनकी इनकम है। तो जॉब क्विट करके, सरकारी जॉब को क्विट करके वापस आ रहे हैं। अभी उनकी और जॉब पड़ी थी, 22 ईयर्स जॉब करके वो वापस आ रहे हैं। कोई प्रमोशन नहीं लिया फिर उन्होंने आगे, वापस आ रहे हैं। क्यों? सिर्फ आके, जब वो रिटायरमेंट पे यहाँ पे जो बोलते हैं ना, रिकॉर्ड में जाते हैं पहले, 1 महीना वहां रखते हैं, तो उसमें उनको जो भी पर्सन मिलता था ना, वो यही पूछता था आप क्या करोगे? तो वो अपनी अकाउंट डिटेल बताते थे, मैं ये करूंगा। वो दूसरे दूसरे सर्च कर रहे थे 10,000 15,000 की, जो यहाँ ये। तो
और दूसरा, उनकी फिटनेस, जब वो रिटायर में गए ना, तो सारे बोलते थे यार ऐसा लगता है तुम तो अभी ज्वाइन किए हो, तुम अभी रिटायर्ड हो गए। तो वो बोलता था मैं 22 ईयर्स करके जा रहा हूँ। तो ये फिटनेस है ना। और सेशन और के बिना ना आप फिट हो सकते हैं, ना आप ग्रोथ कर सकते हो। सेशन मास्टर मतलब गेम चेंजर है। और इवेंट, फिजिकल इवेंट जहां भी, जैसे अभी मथुरा में हो रहे हैं, है ना, और महाकुंभ हो रहे हैं, बड़ी इवेंट्स हो रहे हैं। मैं पहली बार जब मैं एक्स्ट्रावेगेंजा में गया था, तो मैंने सिर्फ, मैं मैं और मेरी वाइफ गए थे पहले इवेंट में। सेकंड में फिर मैं और मेरी वाइफ एज अ 9 मंथ प्रेग्नेंट में उन्होंने पूरा न्यूट्रिशन इनटेक किया। और प्रेगनेंसी के दौरान ही उन्होंने एक्स्ट्रावेगेंजा अटेंड किया, महाकुंभ अटेंड किया, कसौली वेकेशंस अटेंड की, कसौली रिट्रीट अटेंड की। हर एक चीज उन्होंने पूरे 9 मंथ किया। और आफ्टर डिलीवरी भी उन्होंने अपना 8 kg वेट कम किया। फुल न्यूट्रिशन, 2 टाइम मैं और मेरे फैमिली शेक पीते हैं। तो उसके बाद जो लास्ट वाला, ये थर्ड एक्स्ट्रावेगेंजा था। अब थर्ड एक्स्ट्रावेगेंजा पे मुझे स्टेज पे मौका मिला। वो पर्सन जो कभी नहीं बोलता था, वो स्टेज पे बोले। और सच में, एक बार तो आपको हर्बल लाइफ के बड़े इवेंट की स्टेज पे जाना चाहिए। वहां पे जो आपके मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में आपको, जैसे डायरेक्टर्स, सीईओज आपको वहां पे मिलेंगे, और जो आपकी रिकॉग्निशन होगी और जो आपको फील होगा। मैं वहां ना प्रेसिडेंट टीम का वो देख के आया। वहां पे, यहाँ पे वो बैठ के खाते हैं, और यहाँ पे जो उनको रिट्रीट मिलती है, वाह, बहुत अमेजिंग है। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है, आई थिंक मेरे साथ रिलेट कर, क्योंकि मार्क्यू सर भी ऐसे देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके रखते हैं। क्यों पता? मैंने मेरी आंखों से देखो कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी। सच में, सिर्फ एक चीज होनी चाहिए आपके अंदर, करने का हुनर, कि आप करोगे। यकीन। एक लास्ट एंड फाइनल स्टोरी से मैं एक समरी क्लोज करता हूं अपनी। एक बार की बात है, लास्ट, क्योंकि स्टोरी से पर्सन्स को ज्यादा समझ आता है। एक ने ना एक पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया यूएसए में, तो उसको मौत की सजा हुई। तो जज ने बोला आपको मरना तो है, आपने मर्डर किया है, तो आपको, हमारे पास 3 सजा है। अगर आप मंजूर करते हो तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, किसी का भला हो जाएगा। बोला ओके, मुझे बताइए। पहली सजा है कि आपको फांसी पे लटकाया जाएगा, 5 मिनट आप तड़पोगे या 4 मिनट तड़पोगे, दो चार गले की हड्डियां टूटेगी और आप मर जाओगे। बोला ओके। सेकंड बताओ। बोला सेकंड, बोला आपकी गर्दन को काटा जाएगा, है ना, आपके हाथ बांधे जाएंगे, गर्दन को काटेगा, 2 मिनट आप रहोगे, और 2 मिनट धड़ कांपेगा, ये कांपेगा, आप मर जाओगे। बोला ओके। बोला थर्ड बताओ। बोला थर्ड है, एक कोबरा नाग को लाएंगे, उसको आपको डसाएंगे, आप 2 सेकंड में मर जाओगे। तो सब अपना फायदा सोचते हैं, उस कैदी ने भी अपना फायदा सोचा। बोला मुझे लास्ट वाली सजा दे दो, कोबरा, कोबरा मुझे डंग मारेगा, मैं 2 सेकंड में मर जाऊंगा, ये वाली। बोला ओके, 15 तारीख 11 बजे आपका कोबरा डसाएगा, आप मर जाओगे, ठीक है। 10 तारीख आ गई, वो सोचता रहा, 11 तारीख को, 15 तारीख को कोबरा आएगा, 11 बजे टक मारेगा, 11 बज के 2 सेकंड पे मैं मर जाऊंगा। 13 तारीख आई, 14 तारीख आई, है ना, 14 रात आई। सोचता गया, सोचता गया, सोचता गया। अब जब सुबह उठा, नहाया, वही सोच रहा है, खाना खाया, वही सोच रहा है। उसके बाद जैसे ही 11 बजे उसको सामने बिठाया गया, और सामने से कोबरा उसको दिखाया गया, और जैसे फांसी की रीत होती है ना कि उसको पे बांधते हैं कपड़ा मुंह पे, उसके कपड़ा बांधा गया, कोबरा वाले को साइड किया, 2 पेपर पिन उसके 11 बजे उसके हाथ उस पे चुभाई गई उंगली पे। आप यकीन नहीं करोगे, वो 11 बज के 2 सेकंड पे उसकी डेथ हो गई। और दूसरा, जब कोई डेथ होती है, वो तो उसका पोस्टमार्टम होता है, और जब पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें जितना उस कोबरे में जहर था, उस बंदे की बॉडी के अंदर आया। ये मेडिकल साइंस भी हैरान है इस चीज से। तो इस कहानी से आप क्या समझे, कि अगर हम दिन रात दिन रात दिन रात एक चीज सोचते रहे, तो हमारा दिमाग अगर जहर बना सकता है, तो हमारा दिमाग हमें प्रेसिडेंट टीम भी बना सकता है। मैंने तो 24 घंटे यही सोचता हूँ। और यहाँ पे जो भी पर्सन है,
अगर यहाँ 9 बजे आप बैठे हो 9:30 बजे तक, तो इसका मतलब आपके अंदर भी ये चीज चल रही है। और जिस दिन आप हर्बल लाइफ के हो जाएंगे ना, हर्बल लाइफ आपकी हो जाएगी। और हर्बल लाइफ से ज्यादा इस कम्युनिटी की वैल्यू है। इस कम्युनिटी को अपनाइए आप। आज से पहले कभी आप हेल्थ के ऐसे सेशंस में नहीं बैठे होंगे, मैं भी नहीं बैठा था। मैंने इतनी जॉब की। फिटनेस, मैं सोचता था सांड मतलब तकड़ा बनना ही फिटनेस है, नहीं। फिटनेस अब लगती है। अब मैं आज से 20 साल पहले भी इतना फिट नहीं था जितना आज हूं। आज से 20 साल पहले मेरा माइंड सेट इतना क्लियर नहीं था जितना आज है। आज से 20 साल पहले इतना स्मार्ट नहीं था जितना आज हूं। तो आज के लिए बस मेरा इतना ही। थैंक यू, आपने मुझे इतना पेशेंटली सुना है। और थैंक यू नेहा मैम का एंड सौरभ सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का। और सच में ये कम्युनिटी बहुत अमेजिंग है। और थैंक यू सर। थैंक यू नेहा मैम, अमेजिंग। थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू। अमेजिंग। एक बार बढ़िया से सब हाथ उठा करके अमित सर के लिए ब्यूटीफुल सी क्लैपिंग करेंगे। सर का बिफोर आफ्टर देखा आप सभी ने। अनबलीवेबल, बहुत ब्यूटीफुल। सर का रिजल्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड मैं सिंपल बताऊं सर, किसी को लग रहा है सर की एज कितनी है, कोई गेस कर सकता है? सर एक बार अपनी एज हमारे साथ प्लीज शेयर करो आप। राइट, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी कॉलेज से हम आपको लेकर के आए हैं। प्लीज अपनी एज शेयर करिए हमारे साथ। सर मैं इनको पहले बता चुका हूँ, 20 साल मैंने जॉब की है। और 3 साल मुझे रिटायर्ड को हो गया, और 20 साल का मैं भर्ती हुआ था, तो आप गेस कर सकते हो सर, 43 रनिंग है मेरी एज सर। ब्यूटीफुल। अमेजिंग। एक बार सर के लिए बढ़िया से क्लैपिंग करिएगा। बहुत जबरदस्त फिटनेस है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। हर्बल लाइफ ने टोटली सर की लाइफ चेंज कर दी है। एंड कुछ सवाल है। राइट, मैं चाहता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। आई थिंक वो सवाल सर के जो जवाब होंगे, बहुत सारे लोगों को इन सवालों से मदद मिलेगा। राइट सर, एक बार अपनी साइड से अनम्यूट करिएगा। एंड जो मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे, कि सबसे मेजर चीज, कि ड्यूरिंग सर्विस हम आर्मी में रहते या कोई जॉब प्रोफेशन में रहते, टाइम को कैसे मैनेज करें? ये जरूर हमारे साथ जितने बहुत सारे आर्मी के लोग हैं और आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा आर्मी के लोग कनेक्टेड हैं। राइट, तो प्लीज हमें बताइए सर। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मेरी टीम में अप्रोक्स सर 150+ आर्मी पर्सन्स हैं। एंड तकरीबन उसमें से 50% ऑन जॉब है। और जो वो मैनेज करते हैं, कई एक सबसे बड़ी मुश्किल आती है जूम जूम की ना, कि जूम कॉल मतलब नहीं अटेंड कर पाते, क्योंकि थोड़ा कईयों में कई जगह बैन होता है ये सिस्टम। तो जैसे जो मेरे पर्सन रिटायर्ड आए हैं, और जो मैक्सिमम पर्सन्स को मैं यही बोलता हूँ कि 2 मोबाइल रखिए। एक मोबाइल जो आप रूम के अंदर ही होता है, उसमें बैठ के आप जूम अटेंड करते हैं। और दूसरा, टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। आप अगर सेम ही है सर, सेम सिचुएशन है। मैं फिर एक स्टोरी शेयर करूंगा सर, स्टोरी के माध्यम से। जब एक घर में आग लगी है और उसके अंदर बच्चा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चिल्लाऊंगा। कोई किसी को फोन करूंगा, या पानी इकट्ठा करूंगा, या फिर फायर ब्रिगेड को फोन करूंगा, है ना। और सिचुएशन चेंज कर दी जाए, अगर उसके अंदर मेरा बच्चा है, तो मैं क्या फायर ब्रिगेड को फोन करूंगा? नहीं। मैं क्या पानी फेंकूंगा? नहीं, मैं खुद कूद के पहले बच्चे को बाहर निकाल। सेम, अगर मुझे प्रॉब्लम है, अगर मुझे बड़ा करना है, तो सर टाइम मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी। चाहे छोटे में कर कीजिए, छोटे छोटे टाइम को कनेक्ट करके कीजिए, चाहे बड़े बड़े टाइम को, लेकिन टाइम मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी। और मैक्सिमम पर्सन्स कर लेते हैं सर, जैसे अपना शेड्यूल को एडजस्ट करके हो जाता है सर। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सर एक सवाल और है, आई थिंक ये जवाब डेफिनेटली जितने भी आर्मी पर्सन है इस चीज को बहुत अच्छे से समझे होंगे, कि टाइम को मैनेज करना ही एक ऑप्शन है। राइट, हर चीज के लिए हम समय निकालते हैं। राइट, हर चीज के लिए तो जरूरी है। अगर हर्बल लाइफ में बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करना है, इसके लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। एक आखिरी चीज सर, कि बेसिकली बहुत सारे लोग डरे रहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं बट साथ साथ में हम बिजनेस भी करना चाहते हैं। उस चीज को हम किस तरीके से हैंडल करें? और स्पेशली एक सवाल और, कि आप हमारे जितने भी जॉब प्रोफेशन में हैं, स्पेशली आर्मी प्रोफेशन में हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर बिल्कुल सर, जैसे जो प्रोफाइल पे है जो पर्सन, और ये करना चाहते हैं ये, तो सर इसमें तो हम कहीं और भी तो आईडी बनाते हैं, कोई अमेजोन में, कोई फ्लिपकार्ट में, हर एक जगह तो आईडी बन रही है। यहाँ तो ये हेल्थ का है। तो जो वो प्रोफेशन में आप इजीली, अगर आपकी हेल्थ ठीक हो रही है ना, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलता।
मेरे जो ओन मेरे यानी कि जो ओन सर्विस है वो पूरे अपने स्टेटस लगाते हैं, उनके पूरे ऑफिसर्स को पता है। एंड ये सेकंड इनकम के लिए भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप अपने वाइफ को आगे कर सकते हैं, क्योंकि वाइफ, जैसे वाइफ के नाम पे चेक आता है ना, तो वाइफ को बहुत प्राउड होता है। एक और बोलना चाहता हूँ, हस्बैंड चाहे जितनी मर्जी इनकम करे और वाइफ चाहे घर का जितना मर्जी काम करे, सिर्फ अगर कभी कोई वाइफ बोल देती है ना, तो हस्बैंड यही बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम कितने पैसे कमा रही हो, मैं कमा रहा हूँ। तो वाइफ को भी ये अगर इनरोल कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। वाइफ की नाम की आईडी से भी आप कर सकते हो सर काम। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। एक बार मैं सभी से चाहता हूँ एक बार बढ़िया सी अमित सर के लिए क्लैपिंग करेंगे, राइट? सर ने बहुत अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला है। आई थिंक आज के ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेशन से रात के 9 बजे, 9:30 बज चुके हैं। आप सभी को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला होगा। सर की जर्नी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, राइट? कहाँ से हेल्थ खराब थी, इनकम बहुत ज्यादा कम थी, हर्बल लाइफ ज्वाइन किया, टोटली खुद की लाइफ चेंज करी, एंड बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। आई होप आज के इस सेशन से बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद मिली होगी, एक इंस्पिरेशन मिला होगा कि अगर अमित जैमल सर कर सकते हैं तो हम सभी बहुत बड़ा कर सकते हैं। वेदर वी आर इनटू जॉब प्रोफेशन या किसी भी प्रोफेशन में हो, हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। बस एक चीज की जरूरत है, थोड़ी कंसिस्टेंसी की, थोड़ा फोकस की, एंड थोड़ा से ज्यादा मीटिंग एंड ट्रेनिंग्स की। आई होप आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, एंड आप सभी लोगों ने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। सो टाइम हमारे पास कम है, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग बढ़िया से सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सो मच अमित सर, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। हम सभी लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं आपके सक्सेस से, एंड हम सब मिल करके बहुत बड़ा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन कॉल को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू अमित सर वंस अगेन, थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।